प्रेज द लॉर्ड। प्रिय आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के दास पौलुस ने इस बात को कहा फिलिपियों 1:21 में कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। लेकिन आप जानते हैं पास परमेश्वर के दास साधु सुंदर सिंह जी ने कहा कि मसीह के लिए मरना बहुत आसान है, लेकिन मसीह के लिए जीना रोज मरने के बराबर है। और ये बात बहुत बड़ा सच है। आज मैं इस संदेश के द्वारा आपको परमेश्वर के उस दास साधु सुंदर सिंह के घर विजिट कराने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस संदेश को पूरा देखें और परमेश्वर के महान दास के घर पे विजिट करें। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, मेरे जीवन की शुरुआत से 1984 से मैं 1.5 साल का था। इंदिरा गांधी के दंगों में घर जल गया और 30 साल की उम्र तक भयंकर बुरी से बुरी परिस्थितियों को हमने देखा। शादियों में वेटर का काम किया, बड़ी स्ट्रगल्स को देखा, आपने मेरी गवाही को सुना होगा। लेकिन हमारे जीवन में एक अद्भुत ऐसा समय आया है जब परमेश्वर हमें दिल्ली से पंजाब में ले आया। तब तक हम प्रभु यीशु मसीह को जानते नहीं थे, मानते नहीं थे। और जब हम पंजाब में आ गए और वहां पर एक छोटा सा कस्बा है दोराहा, जो कि 1 सवा किलोमीटर में खत्म हो जाता है, लेकिन वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। और जब मैं दोराहा में रहने लगा और उसके कई सालों के बाद जब मैं फिर वापस फिल्म इंडस्ट्री में यू नो एक्टिव हुआ और फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगा, और जब मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर हुआ और मैं वापस सब कुछ बॉलीवुड और सब चीज़ों को छोड़कर पंजाब में रहने लगा, और जब मैं वहाँ पर रहने लगा तब मुझे पता लगा कि परमेश्वर के एक महान दास साधु सुंदर सिंह, यहाँ से 3 साढ़े 3 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है, जहाँ से उनको परमेश्वर ने चुना। और एक दिन मुझे मौका मिला कि मैं उनके घर जाकर उनके उस कमरे में बैठूं जहां पर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया। और मैं आपको सच बताना चाहता हूं प्रियो, आज भी वो अनॉइंटिंग, वो प्रेजेंस उतनी ही लाइव है वहां पर। और यहाँ पर भी मैं फील कर पा रहा हूँ, मैं सोचता हूँ परमेश्वर के एक महान दास साधु सुंदर सिंह, जिन्हें दुनिया जानती है, मानती है। मैं विश्वास करता हूँ जब वो यहाँ पर इस धरती पर रहे होंगे, उन्होंने दोराहा के लिए, पंजाब के लिए, पूरे देश के लिए, बहुत सी जगहों के लिए प्रार्थनाएं करी होंगी। और मैं विश्वास करता हूँ कि उनकी प्रार्थनाओं के प्रति फलस्वरूप, और बहुतों की खुद प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थनाओं के फलस्वरूप आज मैं प्रभु यीशु मसीह को जान सका और प्रभु की सेवा करता हूँ। हालेलुया। ये तीसरी बार मेरे ख्याल से मेरा विजिट था वहाँ पर। 2 बार मैं उस कमरे में रहा हूँ, या जहाँ पर जो पुराना कमरा था। फिर मेरी शादी के बाद मैं वहाँ पर गया, तब वो सब डिमोलिश किया था, नया बनाने लगे थे। और फिर इस बार मैं वहाँ पर गया और मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपने यूट्यूब फैमिली और जितने भी परमेश्वर के लोग यहाँ पर जुड़ते हैं, उनको ज़रूर इस जगह का विजिट कराऊं। कभी भी आपको मौका मिलता है पंजाब जाएं तो पंजाब में ज़रूर रामपुर में जाएं, एक बार थोड़ा सा समय निकाल के साधु जी के घर पे विजिट करें और उस जगह में प्रार्थना करें। पिछले दिनों हमने जूम के द्वारा, हमारी जूम मीटिंग चल रही थी और मैंने सबको इनकरेज किया कि आप लोग जुड़िए, और जूम के द्वारा मैं उस रूम में गया और जितने भी जूम पर हमारे साथ भाई बहन जुड़े हुए थे सबको हमने वहाँ पे सब ने बैठकर प्रार्थना करी, और इट वाज सच अ पावरफुल अमेजिंग मोमेंट। सो फिर मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपने यूट्यूब फैमिली या जितने भी परिवार के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, उनको भी विजिट कराऊं इस संदेश के द्वारा। और मैंने कोशिश करी है, कहीं कहीं पे आपको ट्रैक्टर की, ट्रॉली की या फिर ट्रकों की आवाज़ भी सुनाई देगी, हमारी कन्वर्सेशन भी सुनाई दे सकती है और म्यूज़िक भी सुनाई देगा। प्रार्थना करिएगा, एंजॉय करिए और इस मोमेंट को देखिए। हालेलुया। जो मैंने स्पेशली स्पेशली आपके लिए रिकॉर्ड किया है, छोटा सा संदेश है, ज़रूर सुनिए। आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। अब आज का संदेश।
प्रेज द लॉर्ड प्रियो, आप सबको जय मसीह की। और ये वो जगह है जहाँ से जिस चर्च से मेरा जीवन प्रभु में बढ़ा और बहुत सी चीज़ों को मैं सीख सका। कलीसिया में परमेश्वर के दास पास्टर लुभाया जी और उनका पूरा परिवार सेवकाई में लिप्त है और सेवा करते हैं। और यहीं पर मैं बैठा रहता था और प्रार्थना में समय बिताता था। यहीं पर मैंने प्रचार करना, यूथ मीटिंग्स लेना शुरू किया। एंड दिस इज़ अ चर्च। प्रियो, यही वो रेलवे फाटक है जहाँ पर परमेश्वर के दास साधु सुंदर सिंह ने सोचा था कि अपने जीवन को समाप्त कर लेंगे और सुसाइड करके, आत्महत्या या आत्मदाह करके अपने जीवन को ख़त्म कर देंगे। और लेकिन प्रभु यीशु मसीह की योजना उनके लिए कुछ और थी और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उन पर प्रकट किया। यही वो दोराहा का रेलवे फाटक है जिसके लिए उनकी गवाही में बताया जाता है। और यहाँ से आगे फिर हम रामपुर की ओर बढ़ चले। ये आगे रास्ता सीधा रामपुर गांव की ओर जाता है। और अब यहाँ से हम लोग रामपुर गांव के अंदर एंटर करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नदी
बहती है। ये सतलुज नदी है जो भाखड़ा नंगल डैम से आती है और ये दोराहा से रामपुर गांव को कनेक्ट करते हैं। जैसे एक तरफ से दोराहा से आते हैं और रामपुर के अंदर एंटर करते हैं। ये पूरी नदी है जो कि सतलुज नदी कहलाती है, सतलुज दरिया कहलाती है। और वो सामने जो आप फाटक देख रहे हैं, ये पूरा रामपुर गांव यहाँ से शुरू होता है। वो जो सामने आप फाटक देख रहे हैं, ये फाटक हर एक गांव में जैसे एक फाटक रहता है कि एंट्रेंस रहती है, ये रामपुर गांव की एंट्रेंस है जहाँ से हम रामपुर गांव में एंटर करते हैं। सो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ रामपुर विलेज फ्रॉम वेयर यू एंटर इन द विलेज। और यहाँ पर मैंने पास्टर को बोला रुकिए 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 रुकिए, एक चीज़ दिखानी है, रुक जाइए ज़रा। और पास्टर जी रुके और मैं चाहता था कि आप सबको बता दूं कि जब भी आप रामपुर में आएँ और इस गांव में एंटर करें तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये परमेश्वर के दास साधु सुंदर सिंह की जो कलीसिया है वहाँ पर जाने का रास्ता है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी है पास्टर फिलिप मसीह जी का, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे लिखा है और एड्रेस है पूरा, और रास्ता डायरेक्शन बताया हुआ है। तो आपको कभी भी आप आते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और ये बहुत ही पतली पतली गलियां हैं, छोटी छोटी सी, अचानक से कोई भी आ सकता है। मैंने पास्टर जी से कहा था कि मुझे ले चलें, और इनफैक्ट उन्होंने खुद ही कहा कि हम लोग साथ में चल रहे थे, और पास्टर जी मुझे अपनी बाइक पर लेकर आ गए और मैंने इन गलियों में रिकॉर्डिंग करना शुरू किया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ हैं जो साधु जी के घर की ओर जाती हैं, और हम बहुत ही जल्द अब साधु जी के घर पहुँचने ही वाले हैं। और इन गलियों से होते 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 और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये वो रामपुर गांव है, वो गलियाँ हैं जहाँ पर खुद साधु जी रहे होंगे, और एक समय पर उन्होंने घूमकर शायद यहाँ के लिए प्रार्थनाएं करी होंगी, और गांव के लिए, कस्बों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, मसीहों के लिए और गैर मसीह परिवारों के लिए ये बहुत ही आशीषित जगह है प्रियो। और परमेश्वर के दास ने यहाँ पर घूम घूम के प्रार्थनाएं करी, और आज उसका प्रतिफल है कि पंजाब एक बड़ी बेदारी की ओर बढ़ रहा है। और फाइनली हम पहुँच गए परमेश्वर के दास साधु सुंदर सिंह जी के चर्च पे। और ये हम एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताई गई है। और ये वाला पहले पुराना वाला कमरा होता था जहाँ पर उनको प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मिला, और ये उनके बाकी रहने की जगह है। और इस कमरे में मैं भी 2 बार आकर बैठा हूँ, जो पहले यहाँ पर था। अभी नया बना दिया गया है सब कुछ। कौन सा जन्म वाला है? ये वाला जन्म का है। अच्छा, इस कमरे में परमेश्वर के दास साधु सुंदर सिंह का जन्म हुआ। अभी तो बिल्कुल अच्छा। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से एंट्रेंस है, और ये सारा उनका वाह। ये सब चीज़ें उनके समय की हैं। और
ऊपर भी है बस भी। यहाँ से ऊपर हम चढ़ेंगे जहाँ पे उनका कमरा है, जहाँ पे उनको प्रभु मसीह का दर्शन मिला। और ये रामपुर गांव है, वो साधु सुंदर सिंह जी का चर्च है जहाँ पर पास्टर फिलिप मसीह जी अभी सेवा करते हैं। और ये पूरा रामपुर गांव है यहाँ पर। वाह। और ये वो विजन रूम है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये है परमेश्वर के दास साधु सुंदर सिंह जी का कमरा, जहाँ पे 1904 में परमेश्वर ने प्रभु मसीह ने उनको दर्शन दिया। सुबह 4:30 बजे और एक लाइट आई और जहाँ पर उन्होंने प्रभु मसीह का दर्शन पाया। और ये वो कमरा है जहाँ पर उन्होंने प्रभु मसीह को देखा। वाओ, हालेलुया, प्रेज गॉड, वाओ, प्रेज द लॉर्ड जीसस। आई कैन फील द अनॉइंटिंग। जैसे यहाँ पे लिखा है, इस कमरे में साधु सुंदर सिंह ने 17 दिसंबर 1904 में जीवित ईश्वर से दर्शन मांगे कि क्या कोई जीवित ईश्वर है, फिर मुझ पर प्रकट हो, नहीं तो मैं सुबह 5 बजे वाली ट्रेन दोराहा जहाँ पर हम रहते हैं आज, दोराहा में आती है। रेलवे स्टेशन इस गांव से 3 किलोमीटर दूर है। हालेलुया, वाओ, praise God, hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus, glory to Jesus, hallelujah Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, Ravala Sarahan Doroloho Shakarian Dorolobo, oh hallelujah Lord, thank you Jesus. Glory to Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, Ravala Sarahan Doroloho Shakarian Doroloho, oh hallelujah Lord, thank you Jesus. तो प्रियो, ये था पूरा विजिट मेरी ओर से, और मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम इससे और अच्छा इसको बना सकूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने परमेश्वर की उपस्थिति को और परमेश्वर के अनुग्रह को फील किया होगा अपने जीवन में। और मैं आपको सच बोलता हूँ कि सच में कभी आप यहाँ पे विजिट करें तो आप एक अद्भुत रूप से परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकेंगे। और यस, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और अगर आप आशीषित होते हैं तो ज़रूर कमेंट करें और हमें भी बताएं कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा इन सब चीज़ों को देखने और सुनने के द्वारा।
और अगर कहीं कोई गलती हो तो मुझे उसके लिए क्षमा करें। आपका धन्यवाद, आपका समय देने के लिए। अगले सरमन के लिए तैयार रहिए। जय मसीह की। इस संदेश को दूसरों के साथ बांटिए, आशीषित हो जाइए, आशीषित कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। टेक केयर।